हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से सिक्योर लोन लिया है और वह व्यक्ति सिक्योर लोन का यदि वह रीपेमेंट नहीं करता है, उसकी ईएमआई को नहीं भरता है, जो भी लोन का जो भी ड्यू अमाउंट है यदि वह उसको नहीं भरता है, ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 में किस प्रकार से कार्यवाही होगी, आज हम इस वीडियो क्लास में इसके बारे में डिटेल में और सरल भाषा में चर्चा करेंगे। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो सरफेसी एक्ट जो 2002 है ये किस लोन के ऊपर लागू होता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से सिक्योर लोन लिया है, अब सिक्योर लोन क्या होता है? यदि व्यक्ति ने सिक्योर लोन लिया है तो उस लोन के बदले में उस व्यक्ति ने उस बैंक के पास कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा होगा, कोलेटरल में कुछ ना कुछ तो रखा होगा, और ऐसे में यदि वह व्यक्ति आगे चलकर भविष्य में उस लोन का रीपेमेंट नहीं करता, उसकी ईएमआई को बाउंस करवा देता है, ईएमआई भी नहीं भरता है, डियर फ्रेंड्स, ऐसे में सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक को उस व्यक्ति के जो भी उसने गिरवी के तौर पर लोन लेते समय जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति रखी थी गिरवी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर, उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को बेचकर, उसका ऑक्शन करवा के, नीलामी करवा के जो भी लोन का अमाउंट बाकी है, ड्यू है, उसको रिकवर किया जाता है सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। तो सरफेसी एक्ट 2002 आने के वजह से बैंक को पावर मिल जाती है, बैंक को पावर मिल गई है कि अब बैंक ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और उनकी जो भी संपत्ति उन्होंने सिक्योर लोन लेते समय कोलेटरल के तौर पर, गिरवी के तौर पर रखा था, वैसी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करवा के, नीलामी करवाकर अपने लोन के अमाउंट को वो रिकवर कर सकती है। दोस्तों, जब यह सरफेसी एक्ट नहीं था तो इसके पहले बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लिया करते थे और उस लोन का रीपेमेंट नहीं करते थे, उसकी ईएमआई नहीं भर पाते थे। तो ऐसे में बैंक उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। तो कहीं ना कहीं सरफेसी एक्ट आने की वजह से बैंक को एक पावर मिला है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से सरफेसी एक्ट के तहत लोन डिफॉल्टर के ऊपर बैंक एक्शन लेती है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, जब व्यक्ति लोन का रीपेमेंट नहीं करता, उसके ईएमआई को नहीं भरता है और ऐसे में जब वह लगातार 3 किस्तों को बाउंस करवा देता है, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद बैंक एम्पावर्ड होता है, बैंक को शक्ति, पावर मिल जाती है कि बैंक ऐसे डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। तो ऐसे में उनके सबसे बड़ा हथियार क्या है? सरफेसी एक्ट 2002। जैसे ही 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है तो जो बैंक है कानूनी तौर पर, नियम और कानून के हिसाब से उस लोन डिफॉल्टर के लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देती है, और वो बताती है कि इस लोन अकाउंट के थ्रू हमें अब कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, जो हमने लोन अमाउंट दिया था वो भी रिकवर नहीं हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट, ब्याज कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके लोन अकाउंट को एनपीए में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, और एक बार जब एनपीए में ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद फिर सरफेसी एक्ट पिक्चर में आ जाता है और सरफेसी एक्ट की मदद लेकर बैंक कानूनी कार्रवाई चालू कर देती है। तो सबसे पहले बैंक को उस डिफॉल्टर को, जो लोन डिफॉल्टर है, ऐसे व्यक्ति को बैंक सबसे पहले नोटिस भेजती है, और नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सरफेसी एक्ट 2002 में। और इस नोटिस में बैंक डिफॉल्टर को यह कहती है कि आपकी ये लोन, आपकी इसका रीपेमेंट, इसका ईएमआई या फिर इसका भुगतान करना बाकी है, आप इस लोन का अमाउंट रीपे कर दीजिए, इसकी ईएमआई जो भी, इसको भर दीजिए। इस प्रकार से उस नोटिस में जो बैंक है उस लोन डिफॉल्टर से, बोरोवर से, जिसने लोन लिया था, उससे रिक्वेस्ट करती है और उनको नोटिस भेजती है और उनको 60 डेज का टाइम देती है। तो बैंक नहीं देती है, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली, इस कानून के तहत जो बोरोवर होते हैं, जो लोन डिफॉल्टर होते हैं, उनको 60 डेज, 60 दिनों का समय मिलता है
इस नोटिस का जवाब देने के लिए। और ये जो नोटिस भेजी जाती है सरफेसी एक्ट 2002 के तहत अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में भेजी जाती है और 60 दिन का समय दिया जाता है रिप्लाई देने का दोस्तों। और उस लोन बोरोवर को, उस लोन डिफॉल्टर को उस नोटिस का जवाब देना होता है, उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। और ये जो ऑब्जेक्शन जो लोन डिफॉल्टर जो फाइल करेगा वो अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 3A में वह ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। दोस्तों जब 60 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, जब 60 दिन की जो अवधि है जब वो खत्म हो जाती है और लोन डिफॉल्टर की तरफ से यदि कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक है अब सरफेसी एक्ट के तहत आगे की जो कार्रवाई है वो करना स्टार्ट करती है। 60 दिनों के भीतर यदि जब कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता है तो बैंक को सिंबॉलिक पोजीशन मिल जाता है। सिंबॉलिक पोजीशन आधिकारिक तौर पर व्यक्ति का गिरवी में, कोलेट्रल में जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी रखी गई थी लोन लेते समय, उसके ऊपर बैंक का सिंबॉलिक पोजीशन मिल जाता है। और ये सिंबॉलिक जो पोजीशन मिलता है ये अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 4 में मिलता है कानून के तहत, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। तो सिंबॉलिक पोजीशन जब मिल जाता है तो जो बैंक है वो अनाउंस करती, घोषणा करती है कि इस फला फला इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब हमारा पोजीशन है और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम नीलाम करेंगे, इसका हम ऑक्शन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वह क्या करती है, पब्लिक नोटिस जारी करती है। कौन? बैंक जारी करती है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी लोन लेते समय गिरवी के तौर पर रखी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 4 में सिंबॉलिक पोजीशंस में जो बैंक है वह क्या करती है, कब्जे की घोषणा करती है कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम कब्जा करने जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर। अब दोस्तों आगे, अब जो बैंक है अब आगे अब क्या कार्रवाई करेगी इस कानून के तहत, इस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। दोस्तों अब जो बैंक है वह एप्लीकेशन देगी, पत्र लिखेगी, किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगी, दरख्वास्त लगाएगी उनके पास कि हमें इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन दिलाया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति को हमने नोटिस दिया, 60 दिन का समय भी इनको मिला, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया, ना तो इस लोन के रीपेमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने मेरे साथ कोई बातचीत की, लोन सेटलमेंट की बात नहीं की, ना तो रीपेमेंट किया, ना तो कुछ भी, कोई जवाब नहीं दिया। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो इन्होंने गिरवी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास रखा था, इसके ऊपर हम फिजिकल पोजीशन चाहते हैं, फिजिकल पोजीशन कब्जा चाहते हैं। तो ऐसे में जो बैंक है वह क्या करती है, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम और सीजीएम साहब को दरख्वास्त, एप्लीकेशन देती है अंडर सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट 2002 में। और संपत्ति का विवरण, लोन का अमाउंट कितना ड्यू है, कितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट पेंडिंग है, सारी चीजों को उस पत्र में, उस लेटर में मेंशन करती है बैंक। और जब ये एप्लीकेशन सीजीएम साहब, डीएम साहब के पास जब ये एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशंस को डीएम साहब, सीजीएम साहब उस एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि मामला क्या है। यदि इनको लगता है कि मामला वैलिड है, सही है, वैध है, तो ऐसे में डीएम साहब ऑर्डर करते हैं, सीजीएम साहब ऑर्डर करते हैं उस प्रॉपर्टी के फिजिकल पोजीशन के लिए। तो ऐसे में जो बैंक है वह ऑथोराइज हो जाती है और क्या करती है, वह उस प्रॉपर्टी को जाकर अपने कब्जे में लेती है, उसका फिजिकल पोजीशन लेती है, जो प्रॉपर्टी कोलेटरल के तौर पर बैंक के पास रखा गया था सिक्योर्ड लोन लेते समय। और यदि हो सके तो बैंक यह भी ऑर्डर करती है डीएम साहब, सीजीएम साहब ये भी ऑर्डर करते हैं कि फला फला इस प्रॉपर्टी को फिजिकल पोजीशन बैंक वाले को दिलाया जाए। और फिजिकल पोजीशन लेते समय यदि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आती है तो पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी सहायता, उनका सपोर्ट, उनका हेल्प लेकर फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं।
फिर बैंक फिजिकल पोजीशन लेकर उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को ऑक्शन करवाती, नीलामी करवाती है और उनका जो भी लोन अमाउंट जो भी पेंडिंग रहता है, ब्याज, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वहां से अपने लोन की अमाउंट की रिकवरी करती है बैंक। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से बैंक सरफेसी एक्ट 2002 में लोन डिफॉल्टर के ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करती है। दोस्तों अब हमें यह समझना है कि यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर है, किसी न किसी रीजन की वजह से उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि वो आदमी काम धंधे पे नहीं जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे, काम धंधा छूट गया है, घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, पैसे बहुत जा रहे हैं, तो ऐसे में वह ईएमआई नहीं भर पा रहा है, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जब उस व्यक्ति के ऊपर सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई चालू होती है, तो किस तरीके से वह व्यक्ति अपने आप को सेव करेगा, किस तरीके से अपने आप को इस कार्रवाई से बचाएगा, अब इसके बारे में हम थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपको सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में नोटिस आती है और आपको नोटिस रिसीव होती है, तो ऐसे में तुरंत आपको इस नोटिस को चैलेंज करना चाहिए। ये जो कार्रवाई हो रही सरफेसी एक्ट के तहत, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए। इसके लिए आपको अपील में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप अपील में कहां जाएंगे दोस्तों? इसके लिए आप अपील में जाएंगे डीआरटी के पास, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी के पास आप जाएंगे, वहां पे आप अपील फाइल करेंगे। और यह जो आप अपील फाइल करेंगे, जब आपको नोटिस रिसीव होती है, नोटिस रिसीव होने के 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर ही आपको डीआरटी के पास जाके आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपको दोस्तों, आपको अपील की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से रिलीफ, आपको रेमेडी आपको मिल जाएगी दोस्तों, यदि आप डीआरटी में यदि आप अपील फाइल करते हैं। और ये आपको बात ध्यान देना कि डीआरटी में आप कब जाएंगे जी? यदि आपका जो मामला है, आपका जो अमाउंट है, यदि वह 20 लाख के ऊपर का है, तो आप डीआरटी में जाएंगे दोस्तों। इसके खिलाफ, इस एक्शन के खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप चुप मत बैठिए, आप अपील के लिए जाइए, इसको आप चैलेंज करिए। दूसरा दोस्तों, यदि आपको जब नोटिस आती है 13 सब क्लॉज 2 में नोटिस रिसीव होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस लोन का सेटलमेंट करवा लेना चाहिए, आपके पास कुछ पैसे यदि हैं, तो कुछ पैसे भरकर, कुछ पैसे आपके जो बाकी हैं, आप बैंक के साथ में बैठ के आप बातचीत करिए आप, और आपने इस लोन को आप सेटल करवाइए आप। यदि पैसे पूरे नहीं हैं, आधे हैं तो आधे दीजिए आप, पूरे हैं तो पूरे दीजिए आप, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप बैंक के साथ में साझा करिए, शेयर करिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई रुक सकती है और आपका जो मामला है ये सेटल हो सकता है। पैसे पूरे हैं तो भर दीजिए, नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, लोन सेटलमेंट के लिए जाइए, कुछ अमाउंट भरिए, कुछ पेंडिंग है तो समय दीजिए, आप कब भरेंगे, कब उसका रीपेमेंट करेंगे, वो सब सारी चीजें बैंक वालों के साथ में बैठकर आप पोलाइटली, शांतिपूर्वक आप डिस्कस कर लीजिए उस बैंक के साथ में बैठकर। तो आपका ये सरफेसी एक्ट में जो कार्रवाई है वो वहीं पर क्या हो जाएगी दोस्तों? स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप प्रेस करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि भविष्य में मेरी लोन से संबंधित जो भी वीडियो आएंगी वह आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।